नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल केसिंग एजुकेशन में। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है भारतीय मिडिल क्लास। जी हाँ, ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें भारत में सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, सबसे ज़्यादा सपने ये लोग संजोते हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत ये लोग करते हैं। हर कोई इस कैटेगरी से निकलना चाहता है, कोई भी इस कैटेगरी में रहना नहीं चाहता दोस्तों। ये लेवल एक ऐसा लेवल है मिडिल क्लास का जिसे कोई भी अपने ऊपर लगवाना नहीं चाहता। कुछ लोग इससे निकलने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, कुछ लोग बिज़नेस करते हैं, कुछ लोग क्राइम का रास्ता अपनाते हैं, लेकिन निकलना हर कोई चाहता है दोस्तों। तो आइए बात करते हैं इसी के बारे में। एनबीटी की रिपोर्ट है, 2022 का एक सर्वे है प्राइस का, जिसके अनुसार ये रिपोर्ट बनाई गई है। तो आइए डिस्कस करते हैं। मिडिल क्लास, इन दो शब्दों से पीछा छुड़ाने के लोग सालों तक एड़ियाँ घिसते हैं। भारत जैसे सांस्कृतिक विविधता वाले देश में आर्थिक असमानता भी कम नहीं है। एक ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि भारत की सिर्फ 4% आबादी जो है वो अमीर है, तो 13% आबादी गरीब है। प्राइस यानी कि पीपल रिसर्च ऑन इंडिया कंज्यूमर इकोनॉमी का सर्वे बताता है कि साल में 1.25 लाख रुपए से कम कमाने वाले परिवार गरीब कहलाते हैं। 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाने वाले साल में तो उन परिवार को सुपर रिच की कैटेगरी में रखा जाता है। साल में 5 से 30 लाख रुपये सालाना कमाने वाले परिवार मिडिल क्लास में आते हैं। तो काफ़ी बड़ा बैंड है दोस्तों, इसी वजह से काफ़ी सारे लोग इसी के अंदर आते हैं। आबादी के लिहाज से 31% आबादी मिडिल क्लास में आती है। लो मिडिल क्लास फैमिली की जो सालाना आय है वो 1.25 लाख से 5 लाख के बीच रखी गई है। प्राइस का अनुमान है कि अगले 25 सालों में मिडिल क्लास की आबादी जो है वो बढ़कर 64% तक पहुंच जाएगी। इनकम के आधार पर क्लास तय करने के पैमाने अलग अलग हैं। आइए समझते हैं विभिन्न सर्वे या रिपोर्ट्स में कौन से मिडिल क्लास हैं और कौन से अमीर। तो एक डेटा दिया हुआ है दोस्तों, इसको आप देख सकते हैं। प्राइस का सर्वे बताता है कि देश के 3% घर रिच कैटेगरी में आते हैं। ये वे परिवार हैं जिनकी सालाना कमाई जो है वो 30 लाख रुपए से ज़्यादा है। भारत की सिर्फ 3% आबादी अमीर के दायरे में आती है। देश में 5 लाख से 30 लाख रुपए तक सालाना कमाने वाले जो लोग हैं वो 30% हैं। इन्हें मिडिल क्लास में रखा जाता है। कमाई से लेकर खर्च और बचत में मिडिल क्लास सबसे आगे रहता है। बचत करने में ये लोग आगे रहते हैं। इनके अनुसार जितना बचाओगे उतना फ़ायदा रहेगा। आबादी में मिडिल क्लास की हिस्सेदारी 31% है। लो मिडिल क्लास की कैटेगरी में अगर हम बात करें तो देश के 52% घर आते हैं दोस्तों। आबादी में भी इनकी इतनी ही हिस्सेदारी है। सालाना 1.25 लाख से लेकर 5 लाख रुपए की कमाई करने वाले परिवार इस रेंज में रखे जाते हैं। बचत करने में लो मिडिल क्लास की हिस्सेदारी सिर्फ 1% है। साल में 1.25 लाख रुपये से कम कमाने वाले परिवार निराश्रित या गरीब की श्रेणी में रखे जाते हैं। देश की 13% आबादी और 15% परिवार इस दायरे में आ जाते हैं दोस्तों। इन परिवारों के पास पेट भरने की चुनौती है तो बचत का सवाल ही नहीं उठता। जो रईसों की संख्या है वो भारत में तेज़ी से बढ़ रही है। प्राइस के अनुसार 1994-95 में भारत के भीतर सुपर रिच घरों की संख्या 98,000 थी। वही 2021 में डेटा जो बताता है उसके अनुसार ये बढ़कर 18 लाख हो गया। सुपर रिच की जो कैटेगरी थी वो उसमें 18 लाख लोग आ गए। सबसे ज़्यादा आय वाले परिवारों की लिस्ट सूरत और नागपुर ने सबसे ज़्यादा उसमें छलांग लगाई। अब अगर हम बात करें दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा अमीर परिवार कहाँ रहते हैं, तो महाराष्ट्र में 6.4 लाख जो घर हैं वो सुपर रिच की कैटेगरी में आते हैं। 2021 में इन परिवारों की सालाना आय 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा रही। प्राइस के ताज़ा सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा अमीर राज्य है। दूसरे नंबर पर दिल्ली आता है, यहाँ 1.81 लाख सुपर रिच घर हैं। तीसरे नंबर पर गुजरात है जहाँ 1.41 लाख जो घर हैं वो सुपर रिच की कैटेगरी में आते हैं, और तमिलनाडु में 1.37 लाख घर इस कैटेगरी में आते हैं। प्राइस की रिपोर्ट का नाम द राइज ऑफ इंडियाज़ मिडिल क्लास रखा गया है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा सर्वे, इसके बारे में मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं अब मिडिल क्लास की कैटेगरी इतनी ज़्यादा बड़ी है कि लगभग सभी लोग जो नॉर्मल इनकम वाले लोग हैं इसमें आ जाते हैं दोस्तों। और इससे निकलना जितना ज़्यादा मैं कहूँगा मुश्किल नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। जी तोड़ मेहनत करनी होगी दोस्तों, एक लक्ष्य बनाना होगा। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। निकलना पॉसिबल है, लेकिन ये मेहनत मांगता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।